हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा रियल नंबर से रिलेटेड सभी चीज़ें। जिसको उसमें कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे उसमें आस्क कर सकते हैं। यू मे आस्क योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू रियल नंबर्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट पॉलिनोमियल्स। आज हम पॉलिनोमियल्स के विषय में पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में बोले तो कहते हैं हम इसको बहुपद। आज हम इसके विषय में पढ़ते हैं के polynomials. So what are polynomials? Here we have a question. Okay, तो there is a very easy definition. एक बहुत ही सरल सी definition है। उस definition के बाद उससे related कुछ terms जानेंगे। तो पहले हमें लगता है कि हम उन terms को आपको बताएं। जैसे कि एक तो आप जानते हैं quantities। quantities में आप पढ़ते हैं, एक होता है variable और दूसरा होता है कॉन्स्टेंट्स। ये वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल, कांस्टेंट। कांस्टेंट्स आर क्वांटिटीज हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज। मतलब ये ऐसी वैल्यू है जिनकी, ऐसी क्वांटिटी है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, बदलती नहीं है, वो कांस्टेंट है। और वेरिएबल क्या है? ये भी क्वांटिटी है। क्वांटिटीज हैविंग अ वैल्यू which is not fixed and depend on constants। ये है वेरिएबल। देखिए एग्जाम्पल से समझें। सपोज करें x plus 9, so it gives different values. It gives different values for as x varies। मतलब जैसे जैसे x बदलेगा इसकी वैल्यू बदल जाएगी। सपोज हमने लिखा है px, इफ x इक्वल टू 1 px इज व्हाट 10, x इक्वल टू 0 px इज व्हाट 9 एंड सो ऑन। ऐसे ही करते चलेंगे तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। x कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं कि इसको 9 के साथ ऐड करना है, 2 ही ऐड करेंगे तभी कुछ मिलना है। तो ये हो गया आपके पास वेरिएबल। एक दूसरे एग्जांपल से भी समझे। सपोज करें कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर x के लिए वैल्यू क्या मिलेगी? 5 मिलेगी, तभी ना आपके पास 7 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू हम 5 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, तो 5 प्लस 2 7। यहाँ पे x की वैल्यू डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है? इस कांस्टेंट 2 पर। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये डिपेंडेंट वैल्यू भी होती है। ठीक, इतनी बातें हो गई। देखें तो ये वेरिएबल। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इस px में व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इन px प्लस px इक्वल टू x प्लस 9। इसमें वेरिएबल क्या है? क्वेश्चन तो हमारे पास वेरिएबल मिल गया। वेरिएबल इज x एंड 9 इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आ गए। अब इसके बाद थोड़े से हम इसके डेफिनेशन में चलते हैं। वो कहाँ पे? तो वो आती है बात हमारे पास पॉलिनोमियल्स। उसे पढ़ने के लिए एक और बात पढ़ लें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
अब ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब एक्सप्रेशन that contains a variable and a constant। ठीक, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा जब उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए हम कह दें x। अब इसे देख करके आप कहेंगे ये तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन है भैया। ये क्या है? अगर हम इसको लिखें तो x प्लस क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही दूसरा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया 7x - 2। दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हियर x इज वेरिएबल एंड 7 एंड -2 आर कांस्टेंट्स। ऐसे ही हम कोई भी वैल्यू चूज कर लेंगे और हम उसके लिए कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारे पास एक्सप्रेशन है। ऐसा भी कह दिया तो ये भी एक्सप्रेशन है। हियर x इज अ वेरिएबल, y इज अ वेरिएबल एंड 2 इज कांस्टेंट। तो ये है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक देख लिया। नाउ वी डिस्कस ऑन polynomial. So the definition of polynomial, now we start from this. What I write here, जो आपने यहां से समझा उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो भाई, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या है भाई? एन algebraic expression ऑफ द फॉर्म, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसका रूप कैसा होगा? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस anx रेज टू द पावर n। An algebraic expression of this form is called a polynomial in variable x, where conditions क्या है? a0, a1, a2 and an are real numbers। ये सभी क्या है? रियल नंबर्स। एंड पावर ऑफ n, पावर ऑफ n, या आप कहें इंडेक्स n, पावर ऑफ x, दैट मीन्स इंडेक्स n, पावर ऑफ x दैट इज n। n इज व्हाट? n इज अ होल नंबर। कभी कभी आपको बोलेगा नॉन निगेटिव इंटीजर, तो नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, और निगेटिव नहीं है तो 0 1 2 3 4 होना चाहिए। तो ये होल नंबर हम कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो क्या है? 0 1 2 3 ऐसी है। ये जो इंडेक्स है, पावर n है, ये जो पावर n है वो ऐसा। ठीक भाई, अब देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा px इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये चूंकि हमने x में लिखा है तो यहाँ पे वेरिएबल x, y में लिखते तो वेरिएबल y लिख देते, जो भी लिखते। अब यहाँ देखें x का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे x रेज टू द पावर क्या है? इसको लिखते हैं x रेज टू द पावर 0। अर्लियर क्लास में आपने पढ़ा है 0 पावर होने पे वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसलिए 1 लिखते नहीं। तो ये हो गया आपका क्या? पॉलिनोमियल। बट दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट? ये पॉलिनोमियल है, लेकिन हम लिख देते हैं
px is equal to 7 upon x square minus 3x plus 2. So this is not a polynomial. Why? Is not a polynomial. This is not a polynomial. Question is why? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, ये प्रश्न आता है. तो क्यों नहीं? बिकॉज कंडीशन हमने कैसा बताया कि भाई जो आपका px होगा उसमें x रेज टू द पावर जो आपके ये a0 a1 ये जो रियल वैल्यूज हैं इनके साथ x न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन है. तो इसमें क्या कहेंगे भाई कि px को क्या लिखेंगे 7x रेज टू द पावर -2. इसको हम x रेज टू पावर -2 कह सकते हैं -3x plus 2 because px equal to this and the power of x or index of x, power of x is -2 -2 है ना, which is not whole number, not a whole number. So this is not a polynomial. ठीक है ना. So 7 upon x square minus 3x plus 2 is not a polynomial. बहुत कुछ कंफर्म है आपके पास. ये जो वैल्यू आपको बता दी गई है कि जो x रेज टू द पावर n है वो n पावर कैसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए. इट मीन्स नोट में हम ये जानते हैं power of n should not be a fraction. It should not be a fraction. ठीक, मीन्स ये फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है. should not be negative, not बी निगेटिव, और ये निगेटिव भी नहीं हो सकता. शुड नॉट बी अ फ्रैक्शन और नॉट बी अ निगेटिव. ओके, बस इतनी ही बातें होनी चाहिए. आप पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब कर लेंगे. तो अब हम इसके आगे पॉलिनोमियल्स की पढ़ेंगे. थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए तो कुछ पॉलिनोमियल्स आप सर्च करके बताएंगे कैसे हैं, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, उनको हम डिस्क्राइब करेंगे, फिर आगे क्लास को बढ़ाएंगे. ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और आगे के लिए वीडियो देखते रहिए. थैंक यू.